हरे ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम गणाधिपतये यदपादपङ्कजध्वानै श्रुतयः श्रुतिमागता स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतम भारतम आमुख पटल पर आज पुनः आप सभी विद्वज्जनों का, सभी ज्योतिष जिज्ञासुओं का एवं सभी सुधी श्रोताओं का, सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। कल के प्रसंग को ही आगे बढ़ाते हुए आज अष्टक वर्ग का 5वां जो श्लोक है उसी पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में कल के पाठ के समय में 2-3 जो प्रश्न उपस्थित हुए हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, उन पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। चर्चा करते हुए पुनः आगे चलते हैं। कल सबसे पहले वारिधि सिंह ने कहा कि जो श्लोक पाठ हो रहा है इसमें अगर अष्टक वर्ग बता ही रहे हैं तो जब एक के बाद तीसरा ठीक है या 5वां ठीक है तो एक के बाद क्रम बनाएं, 1 2 3 5 ऐसा कहें। जबकि इसमें एक कहने के बाद फिर कहते हैं एकादश हो जाए, तब सप्तम हो जाए, तो ये तो क्रम भंग हो रहा है ना। नहीं, ये कोई क्रम भंग नहीं है, क्योंकि छंद की भी अपनी एक कहें कि आवश्यकता होती है। छंद जो बनते हैं, छंदों का निर्माण ही वो गणों के अनुसार हुआ करता है। तो जो क्रम है ये तो क्रम ठीक ही हो जाएगा। अगर एक के बाद 11 कहते, बीच में 7 या 5 कहते हैं तो 5 7 में तो आएगी ही, शुभ रेखा 7 में भी आएगी, 11 में भी आएगी। इसलिए छंद को दृष्टिगत रखते हुए पहले 1 या 11 कह दिया। इसलिए ये कोई बहुत ऐसा नहीं व्यतिक्रम है कि इसको हम समझ लें कि नहीं कुछ गड़बड़ कह दिया है। ये क्रम भले ही 1 के बाद 11 या 12 कह दिया, फिर 7 5 बाद में कहा, उस माने उस वर्ग में कितने शुभ रेखाएं होंगी ये कहना मूल आवश्यक है, यही आवश्यक है। और ये छंद के आवश्यकता के अनुसार उस क्रम को आचार्य ने कहा है। दूसरा प्रश्न भट्टाचार्य जी का है। भट्टाचार्य जी लगता है कि इस अष्टक वर्ग के क्रम में कुछ उन्हें भ्रम हो गया, भ्रमात्मक बात वो कह रहे हैं कि यदा एकस्मिन् रासौ एकाधिका ग्रहाः सन्ति। ये तो स्वाभाविक है कि जब जन्म पत्रियां बनती हैं तो कभी एक राशि में 2-3 ग्रह होते हैं, कभी 5-6 ग्रह भी होते हैं, कभी 8 ग्रह तक होते हैं। 9 ग्रह तो कभी नहीं हो सकते एक राशि में, क्योंकि राहु के तो कभी साथ हो नहीं सकते। तो अष्टक ग्रह तक होते देखा जाता है। 1962 में अष्टक ग्रही हुई थी, अभी 2019 के अंत में षडग्रही हुई थी। और अष्टक ग्रही का प्रभाव तो जान ही रहे हैं कि उस समय 1962 में जो पड़ोसी देशों से युद्ध हुआ था वो अष्टक ग्रही का प्रभाव था। और षडग्रही इस बार हुआ तो षडग्रही का भी कुछ न कुछ दुष्प्रभाव तो दिखाई ही पड़ रहा है। तो एक राशि में 6 ग्रह भी हो सकते हैं, 7 और 8 ग्रह भी हो सकते हैं। इसीलिए जो गोल आदि योग आगे कहे जाएंगे नाभस योगों में, तो वहाँ बात तो आएगी ही कि 7 ग्रह होने पर क्या फल होगा। तो यहाँ आप एक का कहना है कि जब एक ही राशि में 2 या 3 अथवा अधिक ग्रह हो जाएंगे, तदा तत्तद ग्रहाद कथम वक्रा स्वादि नवादि गणनाम भवति, फिर तब आप कैसे गणना करेंगे। ये इस विषय में कहना सिर्फ इतना। आपने आगे ये भी कहा एवं अन्येभ्योपि ग्रहेभ्य, दूसरे ग्रहों के लिए भी ये बात है। तो कथम भवति, कैसे हो सकता है, विचारणीय, ये विचारणीय है, इस पर विचार किया जाना चाहिए।
प्रश्न तो ठीक है। मन में अगर अष्टक वर्ग का प्रयोग बहुत नहीं किया आपने जीवन में तो स्वाभाविक है कि ये बात उठ सकती है। लेकिन अष्टक वर्ग का अर्थ सिर्फ इतना है कि जो ग्रह जहाँ बैठा है वो अपने स्थान से अमुख अमुख स्थानों में शुभ या अशुभ बिंदु देगा। तो अगर एक राशि में 8 ग्रह बैठे हैं तो जिस ग्रह से जितने स्थानों में जो बिंदु पड़ेंगे या रेखा पड़ेगी उसी को ये आचार्य बता रहे हैं, यही सब बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि लग्न में ही 8 ग्रह हो गए, तब कहा जाएगा कि सूर्य अपने स्थान से तीसरे को, पहले को, तीसरे को, चंद्रमा अपने स्थान से 7वें को, 8वें को, तो उसी स्थान से गिनेंगे और जिस स्थान में शुभ बिंदु बताई जा रही वही रखी जाएगी। इसलिए यहाँ किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि कई ग्रह इकट्ठे हो गए तो हम अब अष्टक वर्ग में गणना सब गड़बड़ हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगी। अपने स्थान से ही हमको बिंदु देनी है, बिंदु या रेखा, और जिस ग्रह के लिए कहा जा रहा है एक ही अष्टक वर्ग में सभी ग्रहों का स्थान तय हो गया, उन्हीं स्थानों से वो अपने अपने शुभ स्थानों में रेखा या बिंदु देते हैं, यही बात हो गई। इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम है ही नहीं। आप जब इसको एक अष्टक वर्ग किसी का बनाएंगे तो स्वतः से बोध होगा कि हाँ हाँ ये तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो आचार्य जो बता रहे हैं वो इसी ढंग से कह रहे हैं कि जो ग्रह जहाँ स्थित हो, भले ही एक ही स्थान में सब हों, अलग अलग स्थानों में हों या एक स्थान में 2-3 ग्रह हों, तो ये इसका समाधान है। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। अब तीसरा प्रश्न आचार्य सहस्राम त्रिपाठी जी का है। उन्होंने कहा कि इसमें भावों की शुभता या अशुभता रेखा या बिंदु पर आधारित है। ये निश्चित ही है कि हम अपने ढंग से कुछ भी मान सकते हैं। हम शुभ मान लिया और अपने मन से मान लिया कि हम रेखा लगाएंगे, वो शुभ जहाँ होगा वहाँ रेखा लगा देंगे। अथवा हम ही तय कर रहे हैं कि हमको रेखा नहीं लगानी, बिंदु रख देनी है, शून्य लिख देना है, वो शुभ हम मान लेंगे। तो जो हम मानते हैं वही लिखा जाता है। और हम मानते माने आचार्यों ने दोनों बातें कही है, पर जिसको जो अभीष्ट हो उसको कर सकता है। गणना देखें 8 ही होगी, 8 या 9 जब होंगे तो उसमें जो शुभ स्थान होंगे 8 या 9 में अथवा 7 में, तो अथवा कहीं 3-2 में भी ऐसा भी होगा कि 3 भी किसी किसी में है, तो उसको हम शुभ मान रहे तो रेखा लगा दिए अथवा शुभ मान कर बिंदु लगा दिए। शेष जितना रहेगा वह अशुभ हो जाएगा। तो अगर हमने बिंदु को शुभ माना है तो अशुभ उतनी रेखाएं, जैसे मान लीजिए 8 है, 8 में 4 शुभ हो गया तो 4 हमने बिंदु रख दिया, रेखा 4 बिंदु। और अगर 5 शुभ है तो 5 रेखा लगा दिया, 3 ही बिंदु, ये बात है। फिर आपने एक बात और कही कि भाव में ग्रहों की उपस्थिति अपनी विशेषतया यथा उच्च नीचादि का रेखा अनुसार शुभाशुभ न्यूनाधिकता होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी आचार्य जी। इसमें तय ही है कि ग्रह अगर अपने उच्च स्थान का है और उसमें शुभ रेखाएं अधिक आई हैं तो उसका फल और पुष्ट हो जाएगा। नीच आदि राशियों में है और उसमें अधिक रेखा आ गई तो नीच का जो फल अधिक बुरा था उसमें न्यूनता आ जाएगी। अगर नीच का न होकर उच्च में है और बिंदु बहुत कम है तो जो उच्च की शुभता थी उसमें कमी आएगी। तो निश्चित ही न्यूनाधिकता उच्च नीच अथवा अपने वर्ग में होने पर वो देखी जाएगी। आपका एक और प्रश्न है कि ग्रहों के अष्टक वर्ग का विश्लेषण करने पर 11वें भाव में केवल शुक्र को छोड़कर, सूर्याष्टक में शनि को छोड़कर, गुरुअष्टक में ऐसे शेष सभी ग्रहों के वर्ग में शुभत्व की रेखा दे रहे हैं। ठीक ही है। फिर कह रहे हैं जबकि सामान्यतया त्रिशदायस में इस भाव को लेते हैं। इसी प्रकार 2, 12, 7 में भी चंद्र और शुक्र के वर्गों में भी है, लेकिन पहले सबके वर्ग पूरे हो जाने चाहिए। हाँ, अभी चूंकि 4 का ही वर्ग हुआ है, 5वां बृहस्पति से शनि पर्यंत, अभी उसकी चर्चा अगले श्लोक में कर रहे हैं। लेकिन यह बात थोड़ा ध्यान देने की है, वो ये है कि 2 प्रकार से हम कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। नंबर 1 तो कर रहे हैं कि अष्टक वर्ग, दूसरा गोचर, दोनों एक नहीं है।
अष्टक वर्ग को हम जन्म कुंडली को आधार मान करके रेखा दे रहे हैं। जन्म कुंडली में जो ग्रह जहां पड़ा है उसके अनुसार रेखा दिया जा रहा है। जबकि गोचर जो होता है, गोचर में तात्कालिक ग्रहों को राशि के अनुसार जो ग्रह जिस स्थान में शुभ होता है उसको मानते हैं। तो ये दोनों का बेसिक कहें प्राथमिक ये अंतर है। तो अष्टक वर्ग गोचर यद्यपि बता रहे हैं अदृढ़ कर्म को, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर यही है कि एक जन्म की कुंडली को आधार बना रहा है और दूसरा तात्कालिक ग्रह जिस समय व्यक्ति की कुंडली देखी जा रही है उस समय आकाश में कहाँ ग्रह हैं। तो अब आपने जो ये कहा कि त्रिशदायस और त्रिशदाय स्थान में ग्रह शुभ भी होते हैं अशुभ भी होते हैं, ये भी है। तो इसको आप जो कह रहे हैं प्रश्न, अभी अंतिम जो श्लोक आएगा थोड़ी चर्चा उसमें आएगी, बाद में इस पर पूरा हो जाए तो निर्णय करते हैं। हमको लगता है कि कहीं या तो प्रश्न बहुत स्पष्ट नहीं हो सका है, बहुत स्पष्ट नहीं कह पाए हैं, इसीलिए कुछ संशय सा बन रहा है कि कहना शायद कुछ और चाह रहे हैं। लेकिन अभी पूरे को देख लें, फिर अगर कुछ मन में है, कोई बात कहीं से है तो उसको फिर से लिखेंगे आगे दिन, अगले दिन भले ही दूसरा कोई अध्याय रहेगा तब भी चर्चा की जाएगी। अभी आगे ही के अध्याय में नहीं, जितने पीछे के अध्याय हो चुके हैं किसी में भी कहीं भी अगर संशय कुछ लगता हो तो उसको फिर से लिखा जा सकता है कि यहाँ ये बात स्पष्ट नहीं हो सकी है, कोई बात नहीं। अब आज इतना ही, हम लोग आवे अगला देख रहे हैं बृहस्पति के अष्टक वर्ग को। तो बृहस्पति का अष्टक वर्ग जो है ये 5वां श्लोक है, इस पर ध्यान दें। कह रहे हैं दिक्स्वाद्याष्टम दाय बंधु सुकुजात स्वासत्रिगे स्वंगिराह सूर्यासत्रिनवेषु धी स्वनव दिग्लाभारिगो भार्गवात जायायार्थ नवात्मजेषु हिमगो मंदास्त्रिषद्धि व्यये दिग्धि सत्स्व सुखाय पूर्व नवगो ज्ञात स्मरश्चोदयात। अर्थ होगा हम बृहस्पति का अष्टक वर्ग बना रहे हैं। बृहस्पति के अष्टक वर्ग में सभी ग्रहों को रख लिया लग्न सहित। अब पहला देखेंगे दिक्स्वाद्याष्टम दाय बंधुस कुजात। कुजात माने कुज माने मंगल। तो मंगल के स्थान से कुंडली में मंगल लग्न में भी हो सकता है या द्वादश स्थानों में, द्वादश भाव में किसी राशि में होगा, जहां होगा वहीं से गणना आरंभ करेंगे। तो मंगल से दिक, दिक माने 10, स्व, स्व माने 2, आद्य, आद्य माने प्रथम पहला, अष्टम और 8वां। अष्टम नहीं है, अष्ट है, अष्ट माने 8वां। और उसके बाद है मद, मद माने सप्तम, सप्तम स्थान को मद भी कहते हैं, स्मर भी कहते हैं, काम भी कहते हैं। तो अष्ट 8वां, मद माने 7वां। और आय, आय माने 11वां। बंधुसु, बंधुस माने चतुर्थ स्थान। यहाँ क्या होगा, कह रहे हैं कि कुजात, मंगल से इन स्थानों में शुभ रेखा प्राप्त होगी, शुभ होगा। कौन कौन, फिर से दिग स्वाद्याष्ट मदाय बंधुसु। दिग 10, जहाँ मंगल होगा उससे 10वें स्थान में शुभ रेखा। उसके बाद फिर कहा स्व द्वितीय में, फिर आद्य प्रथम में, अष्ट अष्टम में, मद सप्तम में, पुनः आय लाभ स्थान में तथा बंधुसु चतुर्थ स्थान में मंगल के द्वारा बृहस्पति के अष्टक वर्ग में शुभ रेखा प्राप्त होगी। पुनः श्वास त्रिगे, त्रिगे स्वंगिरा, अंगिरा माने बृहस्पति। तो बृहस्पति भी इन्हीं स्थानों में शुभ फल करेंगे। लेकिन स्वात सत्रिग, त्रिक तीसरे स्थान को और भी इसमें जोड़ देंगे। जो मंगल का स्थान था, मंगल के स्थान से बृहस्पति के स्थान में स्वात्स माने अपना भी स्थान रहेगा और सत्रि त्रि स्थान, तीसरे स्थान को भी बृहस्पति में शुभ रहेगा। तो सूर्य का भी हो गया, मंगल का भी हो गया। फिर करें सूर्यात सत्रिनवेषु धी स्वनवदि लाभारिगो भार्गवात।
सूर्यात, अब सूर्य से, त्रिनवेशु, तीसरा और नौवां और, माने जो मंगल का रहेगा बृहस्पति का, तो बृहस्पति में तो त्रि कह दिया, पर बृहस्पति का त्रि भी रहेगा, और सूर्यात त्रिनवेशु, और नौवां, 9 को और जोड़ लेना है। तो सूर्य बृहस्पति के अष्टक वर्ग में जो मंगल जिन स्थानों में शुभ है, उन स्थानों के सहित तीसरे और 9वें में भी शुभ रेखा प्रदान करेगा। ये अभी अष्टक वर्ग की शुभता माने शुभ रेखाएं देख रहे हैं, तो वो आगे अभी जब मंत्र होगा तो उसमें और चर्चा करता हूँ कि कैसे हम इसको प्रयोग में लाते हैं, इसको भी बाद में चर्चा करूँगा। अभी देखें कि किस ग्रह को कहाँ कहाँ शुभत्व प्राप्त हो रहा है, किस भाव में, इसी को कह रहे हैं। फिर कहा धी स्वनव दिग लाभारिगो भार्गवात, भार्गवात माने शुक्र से, धी माने पंचम स्थान में, और स्व माने द्वितीय स्थान में, नव माने नवम स्थान में, फिर दिग 10वें स्थान में, लाभ माने 11वें स्थान में, फिर अरि 6ठे स्थान में, भार्गवात माने शुक्र से ये शुभ रेखाएं प्राप्त होंगी। भार्गवात शुक्रात कह लें, धी पंचम, स्व द्वितीय, नव और दिग 10, लाभ 11, अरे 6ठे स्थान में शुभ रेखा प्राप्त होगी। फिर करें जाया यार्थ नवात्मजेसु हिमगो, हिमगो माने चंद्रमा से, तो चंद्रमा से फिर कहाँ शुभ मिलेगा, तो कहा कि जाया 7वें स्थान, आय लाभ स्थान, अर्थ द्वितीय स्थान, नवम स्थान, आत्मजेसु माने पंचम स्थान में हेमगो चंद्रमा से शुभ रेखा प्राप्त होगी। पुनः कहा मंदात त्रिषड्धी व्यये, मंदात माने शनि से, त्रि माने 3, षड 6, धी पंचम और व्यय माने 12वें स्थान में शुभ रेखा प्राप्त होगी। दिग्धी सत्स्व सुखाय पूर्व नवगो ज्ञात स्मरत चोदयात, ज्ञात माने बुध से, दिग 10, बुध जहाँ होगा अपने स्थान से 10वें, धी पंचम स्थान में, धी बुद्धि स्थान, षड 6ठे स्थान में, स्व अपना, स्व का अर्थ यहाँ दूसरा, स्व माने धन, स्व ज्ञाति धनाख्यायाम, यहाँ स्व माने दूसरा, और सुखाय सुख 4था, आय 6ठा, और पूर्व माने लग्न माने प्रथम स्थान में, और नवगो 9वें स्थान में ज्ञात माने बुध से शुभ रेखाएं प्राप्त होंगी। सस्मरश्चोदयात, उदयात माने लग्न, उदय लग्न को कहा, तो लग्नात लग्न से, सस्मर, स माने वो तो सब रहेंगे, अस्मर माने 7वां इसमें और जोड़ लीजिए। तो बुध का जो स्थान था दिग धी षड स्व सुखाय पूर्व नवगो, माने दिग 10, धी पंच, षड 6, स्व द्वितीय, सुख 4, आय 11, पूर्व लग्न या 1 और नवगो 9, इसमें फिर अस्मर माने 7म भी लग्नात लग्न से शुभ रेखा प्राप्त करेंगे बृहस्पति के अष्टक वर्ग में। ये हो गया 5वें श्लोक का अर्थ। अब पुनः देखें एक बार 5वें श्लोक का फिर से एक बार स्पष्टीकरण हो जाए, फिर शुक्र के अष्टक वर्ग में चलते हैं। तो कहा कि बृहस्पति के अष्टक वर्ग में कौन कौन स्थानों पर रेखाएं शुभ होंगी, ये देखें। तो सबसे पहले कह दिया कुजात, बृहस्पति के अष्टक वर्ग में मंगल से, दिग स्वाद्याष्टम दाय बंधुस कुजात, कुजात माने भौमात मंगल से, दिक 10वें स्थान में शुभ रेखा, स्व द्वितीय स्थान में शुभ रेखा, आद्य प्रथम स्थान में शुभ रेखा, अष्ट अष्टम स्थान में शुभ रेखा, मद 7वें स्थान में शुभ रेखा, आय 11 स्थान में शुभ रेखा, और बंधुसु, बंधुस का अर्थ है चतुर्थ। इन स्थानों में बृहस्पति के अष्टक वर्ग में मंगल से शुभ रेखा प्राप्त होगी। पुनः
स्वात सत्रिगे स्वंगिराह, अंगिराह माने बृहस्पति, बृहस्पति से अगर देखें तो स्वात सत्रिगे स्वंगिराह, अंगिरा माने बृहस्पति के अष्टक वर्ग में, और सत्री तीसरा और इसमें जोड़ दें तो बृहस्पति अपने में वही दे रहा है जो कुजात माने मंगल दे रहा है, लेकिन एक और स्थान बढ़ रहा है सत्री, तीसरा स्थान के सहित, तीसरे में और शुभता प्राप्त हो जाएगी। फिर सूर्यात, सूर्य से, सत्रिनवेशु, त्रि तीन, नवेशु और नौ, नौ और तीन और जोड़ लें, बाकी जो कुछ मंगल का था उतने को ही लें, तीन और नौ अतिरिक्त जोड़ लें तो यह सूर्य से शुभ रेखा प्राप्त होगी। माने सूर्य के स्थान से जहाँ सूर्य बैठा होगा बृहस्पति के अष्टक वर्ग में, वहाँ से गिनेंगे तब दिक दसवां, स्व दूसरा, आद्य प्रथम, अष्टम 8, मद 7, आय एकादश, बंधु चतुर्थ, और फिर सत्रिनवेशु तीसरा और नौवां, इन स्थानों में शुभ रेखा प्राप्त होगी। फिर कहा धी धी स्वनवदिग लाभारिगो भार्गवात, भार्गवात माने शुक्र से, शुक्रात, शुक्र से फिर कहाँ शुभ रेखा प्राप्त होगी बृहस्पति के अष्टक वर्ग में, तो कहा धी पंचम, और फिर स्व माने द्वितीय, फिर नवम, नवम, नव माने नवम, दिक दसम, दसम को दिक, लाभ एकादश, अरिगो, और छठे में शुभ रेखा शुक्र से प्राप्त होगी। पुनः हिमगो, हिमगो माने चंद्रमा से, जाया सप्तम, आय एकादश माने 11वां, अर्थ दूसरा, नव नववां स्थान, फिर आत्मजेसु, आत्मज माने पंचम स्थानों में शुभ रेखा प्राप्त होगी। मंदास 63 धी व्यये, मंदात माने शनि से, शनेह, शनि से कौन कौन स्थान में, त्रि तीसरा, षड छठा, धी पांचवा, और व्यय 12वां, इन स्थानों में शुभ रेखा प्राप्त होगी। पुनः कह रहे हैं ज्ञात, ज्ञ माने बुध, तो बुध से दिग दसवां, धी पांचवा, षट छठा, स्व दूसरा, सुख, सुख माने चौथा, आय एकादश 11वां, पूर्व लग्न नवगो और नौवां, इन स्थानों में चंद्रमा ज्ञात माने बुध से शुभ रेखाएं प्राप्त होंगी। और अस्मर सहित माने सप्तम सहित, उदयात माने लग्नात, लग्न से सप्तम सहित जो बुध से शुभ रेखाएं प्राप्त हैं वो सभी रहेंगी, और सातवां भी उसमें जोड़ करके बृहस्पति का शुभ अष्टक वर्ग बना लेना चाहिए। अब बृहस्पति का 5वां श्लोक माने अष्टक वर्ग पूरा हुआ। छठे शुक्र के अष्टक वर्ग में आइए। छठा शुक्र का है लग्नादासुत लाभ रंध्र नवगः शांत्यः शशांकात् सितः स्वासाग्येषु सुखत्रिधीन नवदश छिद्राप्तिगः सूर्यजात रंध्राय व्ययगो रवेर नवदश प्राप्त्याष्टधीस्थो गुरोर ज्ञाद्धीत्राय नवसट पुत्राय शांत्यः कुजात। शुक्र के अष्टक वर्ग को बताते हुए कह रहे हैं लग्नादात सुत सुत, लग्नादात सुत, लग्नादात सुत माने लग्नात प्रभृत सुत स्थान पर्यंतम, लग्नात लग्न से लेकर सुतात सुत सुत पर्यंतम माने पंचम पर्यंत। किसके लिए आ रहा है? लग्न का ही है। लग्न को आप देखें, लग्न से लेकर पंचम पूरा, लग्न माने 1 2 3 4 5, ये 5 स्थान पूरे हो गए लग्न से। और इतना ही नहीं, सुत के बाद लाभ रंध्र नवगह और शांत्य, शांत्य नहीं बस नवगह तक, तो लाभ 11, रंध्र अष्टम, नवगह 9वां। तो लग्न से 5 तक तो पूरा, फिर उसके बाद लाभ रंध्र और 9, लाभ माने एकादश, रंध्र माने अष्टम और 9 माने 9,
3 स्थान, ये भी 5, 3, 8 स्थान में लग्न से शुभ रेखा प्राप्त हो जाएगी। किसके अष्टक वर्ग में? शुक्र के अष्टक वर्ग में। कहाँ से? लग्न से। और फिर कहा शांत्य शशांका सितः। शांत्य माने अंत को भी ले लें, अंत माने 12वां, 12वें के सहित शशांकात और सितः। सितः माने शुक्र के अष्टक वर्ग में, शशांकात माने चंद्रमा, चंद्रात। तो चंद्रात माने चंद्रमा से जो लग्न के शुभ स्थान कहे गए वही सारे शुभ स्थान लग्न से भी होंगे, लेकिन इसमें एक नई बात जोड़ रहे हैं, शांत्यः। अंत्यः माने 12, 12वें के सहित चंद्रमा का शुभ वर्ग जानना चाहिए। सितः ये शुक्र का। फिर कहा स्वात् साग्येषु सुखत्रधीन 19 छिद्राप्तिगः सूर्यजात। सूर्यजात माने शनि से, सूर्यज। और ये स्वात् साग्येषु, स्वात् माने अपने स्थान से, ये शुक्र के लिए कह रहे हैं। तो शुक्र भी उन्हीं सारे स्थानों को प्राप्त करेगा, लेकिन स्वात्, स्वात्मी स्थानात, अपने ही स्थान से। और कौन स्थानों में? एष्वेव स्थानेषु, इन्हीं स्थानों में। और साग्येषु, आज्ञेषु, आज्ञा के सहित। आज्ञा माने 10, 10 को भी जोड़ लें, बाकी सब उन्हीं स्थानों में अपने स्थान से शुक्र भी शुभ रेखा प्रदान करेगा। पुनः सूर्यजात, सूर्यजात माने शनि से। शनि से किन स्थानों में रेखा मिलेगी? तो कहा सुखत्रधीन 19। सुख माने चतुर्थ, त्रि माने तीसरा, धी माने पंचम, 9 माने 9वां, 10 10वां, छिद्र, छिद्र अष्टम को कहते हैं, 8वां। और आप्तिगः, आप्ति कहते हैं प्राप्ति माने 11 स्थान, 11 स्थान में। तो शनि से सुख चतुर्थ, त्रि तीसरा, त्रि और धी पंचम, 9 9वां, 10 10वां, छिद्र अष्टम तथा आप्तिगः माने 11 स्थान में शुभ रेखा शुक्र के अष्टक वर्ग में प्राप्त करेगा। शनि देगा माने शुभ रेखा देगा। पुनः रंध्राय व्ययगो रवेर, रवेर माने अब सूर्य से, सूर्य से जो शुभ रेखा मिलेगी, रंध्राय व्ययगो, रंध्र अष्टम, रंध्राय आय माने 11 और व्यय माने 12। तो सूर्य से आय, रंध्र और व्यय माने लाभ 11 और 12 तथा रंध्र माने अष्टम, इन स्थानों में शुभ रेखा प्राप्त होगी। 19 प्राप्त्यष्टधीस्थो गुरु, गुरु माने बृहस्पति से। बृहस्पति से कहाँ रेखा शुभ मिलेगी? तो कहा कि रवि 9 10 प्राप्यष्टधीस्थ, 9 में, 10 में, प्राप्ति 11 में, अष्ट 8वें में, धी 5वें में गुरु को शुभ रेखा प्राप्त होगी। पुनः ज्ञात धीत्या, ज्ञात बुधात, बुध से धीत्यायन नवारिग स्त्री 69 पुत्राय शांत्य कुजात। तो ज्ञात माने बुध से धी पंचम स्थान में, त्रि तीसरे स्थान में, आय 11 स्थान में, 9 9वें स्थान में, अरि 6ठे स्थान में, फिर अरिग, हाँ इतने स्थानों में बुध से शुभ स्थान नहीं, अभी और है। ज्ञात बुध से धी पंचम, त्रि तीसरा, आय 11 और 9 9वां, अरि 6ठा तथा त्रि तीसरा, और फिर कर रहे हैं 9 9वां, 6 6ठा पुत्राय 5वां, शांत्य, और शांत्य माने अंतिम सहित, यहाँ तक तो बुध को हुआ पुत्राय तक। फिर शांत्य कुजात, और मंगल को शांत्य माने अंतिम और जोड़ लें तो जो बुध को प्राप्त हो रहा है वही मंगल को प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसमें कुजात। तो ज्ञाधि बुध का केवल इतना देखें, बुध में अंतर कर लेंगे। बुध का होगा ज्ञाधि, ज्ञा माने बुधात, धी माने पंचम, फिर त्रि तीसरा, आय 11, फिर 9 9वां, और अरि माने 6ठा, अरिगह,
इतना तो हो गया बुध का। अब इसके बाद कुजात मंगल का यहाँ से करें त्रि तीसरा, नव नौवां, सठ छठा, पुत्राय पांचवा और शांत्य और अंतिम 12वां। इन स्थानों में कुजात मंगल से शुक्र के अष्टक वर्ग में शुभ रेखा प्राप्त होगी। फिर से एक बार पुनः इसको दोहरा रहे हैं, देख लें। शुक्र के अष्टक वर्ग में क्रमशः किन ग्रहों को कहाँ कहाँ शुभ स्थान प्राप्त होगा, इसको ध्यान दें। करें कि लग्नादा सुत लाभ रंध्र नवगः, माने लग्न से लग्न का जो शुभ रेखा प्राप्त होगी तो आसुत सुत पर्यंत, आसुत माने सुत प्रवृत्ति, पंचम प्रवृत्ति, लग्न से पंचम तक। तो पंचम तक माने 1 2 3 4 5 और लाभ 11वां, फिर रंध्र 8वां और नवगह 9वां। ये स्थान शुभ होते हैं। इसमें शशांकात चंद्रमा को शांत्य अंतिम 12वां और जोड़ लें, बाकी लग्न वाले सब शुभ रेखा रहेंगी। और सितः, और यही बात शुक्र के भी के लिए स्वाद साग्येषु, इतना और जोड़ना होगा। आज्ञेषु, आज्ञा का अर्थ है कि 10वें स्थान को जोड़ करके कहाँ से, स्वात्माज्ञेषु, स्वात्मा माने स्वात्मीय स्थानात, अपने स्थान से शुक्र को आज्ञा माने 10 और जोड़ करके बाकी लग्न स्थानों में जो शुभता प्राप्त है वो शुक्र को प्राप्त होगी। फिर सूर्यजात, अब इसके बाद शनि को तो सुख त्रिधि नव 10 छिद्राप्तिगः, सुख चतुर्थ, धी त्रि तीसरा, धी पंचम, नव नौवां, 10 दशम, छिद्र अष्टम, आप्तिगः और एकादश में शुभ रेखा प्राप्त होगी। फिर रंध्राय व्ययगो, रंध्र अष्टम 8, आय एकादश, व्यय 12 और गो माने गया हुआ, माने इन स्थानों में रवेर माने सूर्य को शुभ रेखा प्राप्त होगी। 9 10 प्राप्त्यष्टधीस्थो गुरु, और गुरु को 9 10 9वां 10वां, प्राप्ति माने एकादश, अष्ट 8वां और धी पंचम स्थान में शुभ रेखा प्राप्त होगी। और ज्ञात धी त्रय नवारिगस्त, ज्ञात माने बुध से, त्रि ज्ञात धी पहले धी माने पंचम और फिर त्रि तीसरा, आय माने लाभ, नव माने 9वां, अरि माने छठा। इन स्थानों में शुभ रेखा प्राप्त होगी। तथा कुजात और मंगल को शांत्य अंतिम 12वें को लेकर के त्रि तीसरा, नव 9वां, सठ छठा, पुत्राय पंचम और शांत्य 12 तो है ही। इन स्थानों में शुभ रेखा प्राप्त होगी। इस प्रकार से शुक्र का भी अष्टक वर्ग पूरा हो गया। अब एक वर्ग और बचा है, शनि का भी देख लें। तो शनि का अगले श्लोक में 7वें श्लोक में आचार्य कह रहे हैं, मंदः स्वात्रिसुताय शत्रुषु शुभः साज्ञान्त्यगो भूमिजा केन्द्राद्याष्टधनेष्विनादुपचे स्वाद्ये सुखे चोदयात् धर्मायारिदशान्त्यमृत्युषु बुधात् चन्द्रात्रिषट् लाभगः षष्ठायान्त्यगतः सितासुरगुरोः प्राप्त्यन्त्यधि शत्रुषु। अर्थ होगा मंदः माने शनि के अष्टक वर्ग में, स्वात त्रिसुताय शत्रुषु शुभः, कहाँ, साज्ञान्त्यगो भूमिजाः। मंदः माने शनि के अष्टक वर्ग में स्वात माने अपने स्थानात, अपने स्थान से, शनि अपने अष्टक वर्ग में अपने स्थान से, तीसरे स्थान को, सुत पंचम स्थान को, आय एकादश स्थान को, शत्रुषु और छठे स्थान में शुभ रेखा देगा, शुभ रेखा प्रदान करेगा। पुनः साज्ञान्त्यगो भूमिजा, साज्ञा माने आज्ञा सहित, आज्ञा माने 10वें स्थान के सहित, अंत्यगः और अंत्यगः माने अंतिम 12वें में भूमिजात, मंगल से। मंगल को ये सब तो रहेगा, स
जब कहीं कहा था, पूर्व में ही कह दिया था कि जब स किसी ग्रह के साथ जोड़ते हैं तो पहले वाले को उतना तो रहेगा, स माने उसके सहित इतना और है। तो साज्ञात अंत्यगो भूमिजा जब कह रहे हैं तो माने वो तो जो मंद का था उतना तो रहेगा शनि वाला, लेकिन भूमिज माने मंगल को 2 स्थान और बढ़ा दे रहे हैं। आज्ञा अंत्यगः, आज्ञा माने दशम, अंत्य माने द्वादश, इन स्थानों में शुभ रेखा प्राप्त होगी। केंद्राद याष्ट धने स्विनादुपचे स्वाद्ये सुखे चोदयात। केंद्राद्याष्ट धने स्विना, इना है, इनात, इनात माने सूर्यात, इनात इसके पूर्व में भी एक जगह प्रयोग आया था। तो इनात माने सूर्यात, सूर्य से फिर देखें कहाँ शुभ रेखा प्राप्त होगी शनि के अष्टक वर्ग में, तो कहा केंद्रा, केंद्र स्थान पूरा लीजिए। केंद्र माने 1, 4, 7, 10 उन स्थानों में, और आय एकादश स्थान, फिर अष्ट अष्टम स्थान, फिर धनेशु और धन स्थान, धन स्थान माने द्वितीय स्थान। इन स्थानों में सूर्य से इनात शुभ फल जानिए। तो सूर्य से शनि के अष्टक वर्ग में कितने हुए? केंद्र 4 हो गए, 1, 4, 7, 10, फिर आय एकादश, अष्टम और धन द्वितीय स्थान में शुभ रेखाएं प्राप्त होंगी। अब कह रहे हैं आगे इनात के बाद उपचय स्वाद्ये सुखे चोदयात, च उदयात, उदयात माने लग्नात, लग्न से उपचय स्थानों में, उपचय माने 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10, 11 में, और आद्य सुखे च, आद्य माने पहले में भी और सुखे माने चौथे में। तो जहाँ लग्न होगा उस लग्न स्थान से उपचय 3, 6, 10, 11 और सुख माने चौथा, आद्य माने प्रथम स्थान ले लें। तो इन 5 स्थानों में 6 स्थानों में शुभ रेखा प्राप्त होगी। आगे कहा धर्मायारिद शांत्य मृत्युषु बुधात, बुधात माने बुध से, बुध शुभ रेखा देगा। कहाँ से? कहाँ देगा? धर्म, धर्म माने नवम, आय, आय माने एकादश, अरि, अरि माने 6ठा शत्रु, और 10 10वां, अंत्य, अंत्य माने 12वां, और मृत्युषु, मृत्युषु माने अष्टम। इन स्थानों में बुध से शुभ रेखा प्राप्त होगी। बुधात और बुध से हो गया, चंद्रात फिर चंद्रमा से, 63 लाभगः, तीसरे, छठे और लाभ स्थान में चंद्रमा से शुभ रेखा प्राप्त हो गई। माने चंद्रमा से केवल यही 3, 3, 6, 11, 3, 6, 11 में 63 लाभगः चंद्रात। और फिर कहा सितात, षष्ठायांत्यगतः सितात, और शुक्र से भी षष्ठ छठे, आय एकादश, और अंत्यगः, अंत्यगः माने अंतिम। तो शुक्र से भी 6, 11 और अंतिम 12, 6, 11 और अंतिम माने 12वां। इन 3 स्थानों में शनि से शुभ रेखा प्राप्त होगी। षष्ठायांत्यगतः सितात। अब सुरगुरोह और बृहस्पति से, तो बृहस्पति से कहा प्राप्त्यंत्यधि शत्रुषु, प्राप्त्य, प्राप्ति माने एकादश, अंत्य द्वादश, धी पंचम और शत्रुषु छठे। तो गुरु से सुरगुरु, सुरगुरु माने बृहस्पति, गुरु से ही, गुरु से प्राप्ति एकादश, अंत्य द्वादश, धी पंचम और शत्रु छठे स्थानों में शुभ रेखा मिलेगी। माने गुरु अपने स्थान से इन 4 स्थानों में शुभ रेखा प्रदान करेगा। एक बार फिर इस श्लोक को देख लिया जाए, फिर आगे चलते हैं। कहा कि शनि के अष्टक वर्ग को बनाइए, और शनि के अष्टक वर्ग में सभी ग्रहों से कहाँ कहाँ लग्न के सहित शुभ रेखा प्राप्त होगी। तो पहले मंदः शनि को ही देखें, स्व अपने स्थान से, तीसरे, सुत पंचम, आय एकादश, शत्रुषु छठे स्थान में शुभ रहेगा। साज्ञान्त्यगो भूमिजा, और भूमिजात माने मंगल से साज्ञान्त्यगो, आज्ञा माने दशम और अंत्यगो माने द्वादश, इन स्थानों में भी शुभता प्राप्त होगी। और केंद्राद्याष्ट धनेश इनात, इनात माने सूर्यात, सूर्य से केंद्र 1, 4, 7, 10, आय एकादश, अष्ट अष्टम, धनेशु,
और धन माने द्वितीय स्थान में शुभ रेखा प्राप्त होगी। उपचय स्वाद्य सुखे चोदयात, उदयात माने लग्नात, लग्न से उपचय स्थान में 3, 6, 10, 11 आद्य और प्रथम स्थान में जहाँ बैठा होगा लग्न जहाँ होगा वहाँ भी, और सुखे तथा चौथे स्थान में शुभ रेखा प्राप्त होगी। धर्मायारिद शांति मृत्युस बुधात, बुधात माने बुध से, धर्म धर्म माने नवम, आय एकादश, अरि छठा, 10 10वां, अंत्य 12वां, मृत्युसु तथा अष्टम स्थान में बुध से शुभ रेखा प्राप्त होगी। चंद्रात और चंद्रमा से त्रिषड लाभगः, तीसरा छठा लाभगः माने एकादशवां, इन स्थानों में शुभ रेखा प्राप्त होगी। पुनः सितात, अब शुक्र से षष्ठायांत्यगतः, षष्ठ छठा आय 11वां, अंत्यगः माने 12वां, इन स्थानों में शुभ रेखा प्राप्त होगी। तथा सुरगुरो, अब बचा बृहस्पति, तो शनि के अष्टक वर्ग में बृहस्पति से, बृहस्पति अपने इन स्थान में शुभ रेखा प्रदान करेगा। कौन स्थान है? प्राप्त्यंत धी शत्रुषु, प्राप्ति एकादश, उसके बाद अंत्य 12, धी पंचम, और उसके साथ साथ शत्रुषु, शत्रुषु माने छठे। इन 4 स्थानों में बृहस्पति अपने स्थान से शुभत्व प्राप्त प्रदान करेगा, शुभ रेखा देगा। ये शनि का अष्टक वर्ग पूर्ण हो गया। अब 8वां श्लोक है। यद्यपि बाद के आचार्यों ने लग्न के भी अष्टक वर्ग को कहा है कि लग्न भी अपने स्थान से और उससे ग्रह जहाँ बैठे वो अपने स्थान से किन किन स्थानों में शुभ फल करेंगे, लेकिन आचार्य बराहमिहिर को संभवतः वह अभीष्ट नहीं है, इसलिए लग्न से उन्होंने उस श्लोक को न तो कोई बनाया न उसके बारे में कुछ कहा। इसलिए हम भी चूंकि बृहद जातक की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आचार्य को जितना अभीष्ट है उतने की ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बाद के आचार्यों को अगर लें तो ये ग्रंथ का कलेवर बहुत बढ़ जाएगा और सब पर चर्चा करना संभव नहीं होगा। लेकिन ये जानते रहें कि अष्टक वर्ग में चूंकि लग्न को जोड़ा गया है, यद्यपि बराहमिहिर लग्न को सब ग्रहों के साथ जोड़ते चल रहे हैं, लेकिन अगर कुछ आचार्यों ने कुछ कहा है तो कहीं कहीं अगर ऐसा आता है तो उसको भी उन ग्रंथों के अनुसार ग्रहण करना चाहिए। अब आइए 8वें श्लोक में, अष्टक वर्ग में 8 ही श्लोक हैं, तो ये श्लोक अंतिम है, इसको देख लें, फिर अब जो बचता है उस पर और चर्चा, थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे अगर समय बच जाता है तो। अब ये 8वें श्लोक में आचार्य कह रहे हैं कि इति निगदितमिष्टम नेष्ट मन्यद विशेषाद अधिक फल विपाकम जन्म भा तत्र दद्युः उपचय गृह मित्र सोच्चगई पुष्ट मिष्टम तोपचय गृह नीचा राति गैर नेष्ट संपत। अच्छी बात कह दिया। जो बचा था, जो मन में संशय होते हैं, वो सारे संशयों को ले लिया। और जो आचार्य सहस्राम त्रिपाठी जी ने भी कहा था, कुछ उसका भाव इसमें आ गया। एक कहा आचार्य ने, इत निगदित मिष्टम, इति इस प्रकार से, निगदित माने कहा, निगदितम, निगदित कहा, क्या कहा? गद धातु, गद वक्तायाम धातु है। गद वक्ता बोलने की जो इच्छा होती है वो गद से बनता है, इसलिए जो यद्यपि लगता है कि ग्रामीण शब्द है, गांव के लोगों ने बनाया होगा, ऐसे कह दिया होगा, लेकिन कोई शब्द गांव के लोग भी प्रयुक्त करते हैं तो वह कहीं न कहीं संस्कृत शब्दों से ही आया हुआ रहता है। जैसे छोटे बच्चे को जो अभी बोल नहीं रहा है, बोलने की चेष्टा कर रहा है, उसको गांव के लोग गदेला कहते हैं, गदेला। तो वो गदम लाती थी, जो बोलने के लिए बिल्कुल लाना चाहता है कि बोल दूं, उसको गांव के लोग गदेला, ये गदेला है। इसी से निगदित भी बन गया, गदित। अच्छा देखें, इत निगदित मिष्टम, ये बीच बीच में शब्द जो आ जाते हैं तो कभी कोई शब्द टकराता है तो कह देने की इच्छा हो जाती है, लेकिन आप लोग विद्वान हैं, उसी को ग्रहण करिए
जो ग्रहण के योग्य है। कहीं कहीं वक्ता से कुछ बातें अधिक निकल जाती हों और वह ग्रहण करने योग्य न हो तो छोड़ दे। मैंने कहा था ना कि सूपवत दोष मुत्सृज्य गुणम गृह्णन्ति साधव। जो साधु जन है, सज्जन लोग, वो सूप की तरह दोषवत मुत्सृज्य, दोष को उड़ा देते हैं और क्या करते हैं, गुणम गृह्णन्ति, गुण ग्रहण कर लेते हैं। तो जो ग्रहण करने योग्य हो उतने को ग्रहण करिए, जो त्याज्य है उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ निगदित में वो गदेला याद आ गया, इसलिए मैंने चर्चा कर दिया। इत निगदितमिष्टम नेष्ट मन्यत विशेषात्। निगदितम कहा, यहाँ तक मैंने इष्ट कहा। इष्ट माने जो जो कहा है कि इन इन स्थानों में शुभ रेखा होगी, उसको शुभ होगा, उसको आप चाहे रेखा से या बिंदु से इष्ट जान लीजिए कि शुभत्व है। और नेष्ट मन्यत, अन्यत माने यत अन्यम न गदितम, जो अन्य नहीं कहा, जिन स्थानों को छोड़ दिया, तत् सर्वम अनिष्टम। नेष्टम माने अनिष्टम, उस सबको नेष्ट समझिए, जान लीजिए कि वह इष्ट नहीं है, माने वो अशुभ फल करेगा। जब आप अष्टक वर्ग बनाएंगे तो अष्टक वर्ग में सर्वाष्टक भी बनाएंगे, जिसको संयुताष्टक कहते हैं। और फिर अगर एक का ही वर्ग है तब उसमें देखेंगे कि जैसे किसी ग्रह में कितनी रेखा प्राप्त हो रही है। अच्छा, इस पर चर्चा करते, पहले श्लोक पहले पूर्ण कर लिया जाए। तो कह रहे हैं कि अधिक फल विपाकम जन्मभात तत्र दद्युः। अधिक फल विपाकम, अधिक फल के विपाक माने परिणाम को, जन्मभात जन्म के राशि से ही, जन्म राशि से, जन्म राशि से, जन्म लग्न से, जब पैदा हुआ उस समय की कुंडली से आपने अष्टक वर्ग बनाया। अब उस अष्टक वर्ग में जहाँ शुभ रेखा अधिक है, गोचर से जब ग्रह वहाँ आएगा तो उतनी शुभत्व, और जहाँ बुरा है वहाँ अनिष्टत्व देगा, प्रदान करेगा। तो अधिक फल विपाकम, अधिक फल भी देगा, प्रदान करेगा, बुरा फल भी करेगा। दद्युः तत्र दद्युः, वहाँ देते हैं। उपचय गृह मित्र सोच गई पुष्टमिष्टम। उपचय गृह, उपचय माने वही 3 6 10 11, उपचय माने वैसे भी उन्नति होती है। तो 3 6 10 11 में गृह, इन स्थानों में जो ग्रह गए हों, अथवा स्वगृह अपने घर में जो ग्रह हों, मित्र मित्र गृही जो ग्रह हों, सोच गई अपने उच्च में या अपने मूल त्रिकोण में, अपने नवांश आदि में जो ग्रह हों, जिस राशि में हों, अगर उस राशियों में अधिक रेखा प्राप्त हो गई है तब क्या कहना है, तब तो निश्चित ही वो बहुत उत्तम फल करेगा। अगर वहाँ रेखा कम है तब वही उच्च आदि के जिनको कहा गया था कि बहुत अच्छा फल करेंगे, दशा भी अच्छी होगी, फल भी अच्छा होगा, वहाँ रेखा कम हो गई तो वह उतनी शुभता नहीं रह जाएगी, वहाँ भी न्यूनता आ जाएगी। और यदि उन स्थानों में अधिक रेखा है तब फल की पुष्टता बहुत हो जाएगी। सोच गई पुष्ट मिष्टम, वो अत्यधिक पुष्ट हो जाएंगे, उनका इष्ट फल बढ़ जाएगा, अधिक फल हो जाएगा। और तोपचय गृह नीचा, वही ग्रह अपचय में हो गए, 3 6 10 11 को छोड़ दीजिए, शेष स्थानों में, अथवा गृह नीच, नीच घर में हो गई, नीच राशि में। आराति, आराति माने शत्रु गृह में हो गए, आराति गई, शत्रु गृह में स्थित हो गए। तब अगर वह ग्रह न्यून रेखा के हैं तब तो अनिष्ट फल अधिक बढ़ जाएगा। यदि रेखा अधिक है तब उसमें भी उनका फल उतना बुरा नहीं रहेगा, बल्कि कुछ थोड़ी बहुत समता आ जाएगी। ये बात जानना चाहिए। नेष्ट संपत, ये वो फिर इष्ट नहीं रहेंगे, अथवा संपत्ति, संपत और इष्ट माने अर्थ है कि नेष्ट भी बुरे स्थान में है और शुभ फल ज़्यादा हो गया, शुभ रेखा ज़्यादा हो गई, तब बुरे स्थान में रह करके भी बुरा नहीं करेंगे। और यदि अच्छे स्थान में है, रेखा कम है, तो संपत्ति अच्छी नहीं करेंगे। ये अर्थ जान लेना चाहिए। अब इस पर थोड़ी बात और कह रहे हैं, वो हम अपनी ओर से कह रहे हैं और वो ग्रंथांतर से कह रहे हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि वो हम जो है आचार्य बराहमिहिर ने कहा है, सो बात तो नहीं है, लेकिन मेरी अपनी मान्यता के अनुसार वो ये है
कि जैसे मान लीजिए एक रेखा प्राप्त हुई, तो मैं सारे ग्रहों के निचोड़ को, सारे माने ग्रंथों के निचोड़ को कह रहा हूँ। वो ये है कि जब एक रेखा प्राप्त हो तो क्लेश बहुत आएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने किसी एक ग्रह की बृहस्पति का बना लिया अष्टक वर्ग, तो अष्टक वर्ग में हम बृहस्पति किसी की मेष राशि है, मेष राशि से नवम में बृहस्पति बहुत अच्छा फल करता है, लेकिन उसमें एक रेखा पड़ी, तो नवम स्थान का बृहस्पति जो बहुत उत्तम फल धर्मार्थ आदि करना चाहिए, भाग्य में वृद्धि, एक रेखा होने से भाग्य की वृद्धि नहीं हो रही है, सामान्य फल चला गया, बल्कि क्लेश दे दिया एक रेखा होने से। दो रेखा हो, बृहस्पति को नहीं सारे ग्रहों को ऐसे समझिएगा, भले गोचर से उन स्थानों में शुभ कहे गए, पर रेखा कम है तो सब फल शुभ नहीं रहेगा। क्लेशोर्थ हानिर, दो रेखा है तो अर्थ हानि होगी। व्यसनम, तीन रेखा हो तो व्यसन माने विपत्ति रहेगी, तीन रेखा में भी परेशानी बढ़ी रहेगी। चौथा है तो समत्वम, क्लेशोर्थ हानिर व्यसनम समत्वम, समत्व माने चार रेखा पर समत्व आएगा। सस्वत सुखम, अगर पांच है तो सस्वत माने लगातार, प्रायः उसको सुख की प्राप्ति होगी। सस्वत सुखम नित्य धनागमस्य, छह अगर है रेखा तो नित्य धनागम होगा, धन रोज प्राप्त होता रहेगा। और सात रेखा है तो संपद प्रवृद्धि, संपत्ति की वृद्धि होती जाएगी। सात रेखा में बहुत अच्छा। और मान लीजिए आठ रेखा प्राप्त है तो विपुला मलश्रेयी, विपुल बहुत अधिक अमल श्री होगी, निर्मल लक्ष्मी आएंगी, माने कोई ब्लैक मनी नहीं आएगी। ऐसे ही परमात्मा की कृपा से धन बढ़ जाएगा, अमल श्री प्राप्त होगा। एकादि बिंदु फलमान नंदी, इसी तरह से एक आदि बिंदु के द्वारा अथवा एक आदि रेखा के द्वारा जिसको शुभ माना गया है उस प्रकार से फल जानना चाहिए। अब लग्न का फल तो भले नहीं कहा, लेकिन लग्न का भी फल ऐसा है जैसे गोचर से हम लोग राशि चंद्र राशि से फल करते हैं, वैसे लग्न के अनुसार भी जानना चाहिए। अब संयोगाष्टक वर्ग, जिसको संयुताष्टक वर्ग कहते हैं, तो ऐसा भी वर्ग कैसे करेंगे, तो सारे वर्गों को एक बना लीजिए, सब ग्रहों को एक एक ग्रह का लिख लीजिए और प्रत्येक ग्रह की राशि में कितना वर्ग आया, कितने रेखा आई है, सबको जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो अगर मेष राशि में या किसी भी राशि में रेखा 30 से अधिक आ गई तो 63 अगर रेखा है, त्रिंशाधिका फला ये तू राशयस्ते स्वभावः, 30 से अगर ऊपर हो गई है तो निश्चित ही उसमें चाहे जो ग्रह जा रहा हो, भले ही प्रतिकूल फल करता क्यों न हो, अगर 30 से अधिक रेखा है तो बहुत प्रतिकूल फल करने नहीं पाएगा। सामान्य उसकी प्रतिकूलता तो आएगी, लेकिन रेखाओं के अधिक होने से वो शुभत्व बना रहेगा, बहुत गड़बड़ नहीं होगा। इसलिए जहाँ भी 30 से अधिक रेखा जिस राशि में आ जाए उसमें विपरीत ग्रह भी शांत हो जाते हैं। और त्रिंशांत पंचविंश माने 25 आदि हो, 25 से लेकर 30 तक। अगर राशयो मध्यमा स्मृता इतना है तो मध्यम समझिए, 25 से 30 तक मध्यम समझना चाहिए। और इससे नीचे क्षीण फला, न्यून फल हो जाएगा। ये इसी क्रम से अनुपात कर लेना चाहिए, ज्योतिषी को अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करते रहना चाहिए। अब अष्टक वर्ग की शुद्धि भी करते हैं। अष्टक वर्ग की शुद्धि में क्या करना चाहिए कि ये देखिए, वैसे तो कहते हैं कि त्रिकोण शोधन करिए और एकाधिपत्य शोधन करिए। तो एकाधिपत्य क्या है, माने जिन ग्रहों को दो दो राशियां प्राप्त हैं, तो दो राशियों का स्वामी एक ही ग्रह है। ये सूर्य चंद्रमा को छोड़ दीजिए, शेष 5 ग्रहों की जो राशियां हैं वो कितनी होंगी, माने वो दो दो राशि होंगी। तो उन दोनों राशियों को रख करके उसका शोधन कर लें, एकाधिपत्य शोधन और त्रिकोण शोधन, वो जो पंचम नवम को शोधन करके एक जगह रखिए और देख लीजिए कि इसमें जो जहाँ जिस राशि में अधिक शुद्धि है उसका फल अच्छा ही समझना चाहिए। और एक बात कह दूं, अष्टक वर्ग जब विचार करेंगे तो उसमें ये भी देखना है कि जैसे हम लोग गोचर से कहते हैं कि ये जो कन्या का विवाह हो रहा हो या वर का, तो विवाह में अगर उसके अनुकूल ग्रह बल न हो
तो ग्रह बल क्या विचार करते हैं, तो कहते हैं कि स्त्रीणाम गुरु बलम श्रेष्ठम और पुरुषाणाम रविर बलम द्वयोर चंद्र बलम श्रेष्ठम इति गर्गेण भाषितम। गर्ग के ही मत को लेकर के सारे आचार्य मत हैं। स्त्रीणाम गुरु बलम श्रेष्ठम, स्त्रियों की कुंडली में बृहस्पति का बल होना चाहिए। अगर वो गुरु का बल ठीक नहीं है, गुरु का बल कैसे देखेंगे, तो गुरु अपने स्थान से दूसरे, पांचवें, सातवें, नौवें, 11वें हो तो शुभ फल करेगा। इन स्थानों में बलवान है तो स्त्रियों का माने कन्याओं के विवाह में गुरु का दूसरे, पांचवें, सातवें, नौवें, 11वें कहीं होना चाहिए। अब स्त्रीणाम गुरु बलम श्रेष्ठम पुरुषाणाम रविर बलम। अब पुरुषों की कुंडली में सूर्य का बल, सूर्य कहाँ बलवान होता है, तो गोचर से सूर्य 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10, 11 में हो तो बलवान है। और उसमें कहीं निंद्य है 4, 8, 12 में तो सभी निंद्य हैं, वहाँ तो बिल्कुल त्याज्य करना चाहिए, ऐसा कहा गया। तो ये गुरु का बल और सूर्य का बल, सूर्य का बल वर की कुंडली के से देख करके उसकी राशि से विचार करके मुहूर्त तय करें, और कन्या की कुंडली में किसका बल देखे, गुरु का बल देखे। लेकिन द्वयोर चंद्र बलम श्रेष्ठम, दोनों में चंद्रमा का बल देखना श्रेष्ठ रहता है। तो अब कह रहे हैं कि मान लीजिए बल तो नहीं है, मिल नहीं रहा है, विवाह भी आवश्यक है, और गुरु का बल मान लीजिए कि दूसरे में ठीक होता है, फिर पांचवें में, तो 3, 4 माने 2, 3 साल तक कब तक प्रतीक्षा करेगा व्यक्ति, कैसे करे। तो उसके लिए एक अष्टक वर्ग भी विचार करिए, और अष्टक वर्ग के शोधन के बाद ये कहा गया अष्टवर्ग विसिद्धेषु विशुद्धेषु, अष्टक वर्ग विशुद्ध होने पर गुरु शीतांशु भानुषु, गुरु भी, शीतांशु माने चंद्रमा भी, भानुषु माने सूर्य भी, व्रतोद्वाहौ च कर्तव्यो, भले ये अशुभ स्थान में जा रहे हों लेकिन अष्टक वर्ग में अगर शुद्धि है, रेखा अधिक है, तो व्रत करना हो, व्रत माने व्रतबंध, व्रतबंध माने जनेऊ आदि या उद्वाह विवाह आदि में कर्तव्य जरूर करिए, गोचरे न कदाचन। अब गोचर में कमजोर होने पर भी उसका विचार मत करिएगा। तो ये गोचर का विचार ठीक है, आवश्यक है, लेकिन अगर उसमें अष्टक वर्ग शुद्ध है तो बहुत उत्तम है। गोचर में कमी भी है लेकिन अष्टक वर्ग से शुद्धि है, तब व्रतबंध और विवाह में उसको देख करके विचार करना चाहिए और उसको मुहूर्त शुभ बता देना चाहिए। अब बहुत चीज़ें हैं जिसको अष्टक वर्ग में अब इतना ही जान लें, जहाँ जैसा प्रसंग आएगा उसको फिर आगे कोई बात जोड़ी जाएगी। यहाँ कहा कि इति वराह मिहिर कृते बृहद जात के अष्टक वर्गाध्यायो 9वां। इस प्रकार आचार्य वराह मिहिर कृत बृहद जातक का अष्टक वर्ग नामक ये 9वां अध्याय पूर्ण हो गया। 9 की संख्या पूर्ण ही संख्या होती है, 9 की संख्या सर्वत्र पूर्ण है, इसलिए आज हम लोग 9 की संख्या माने 1 नवान्न पारायण जिसको कहते हैं, 9 की पूर्ति हुई। अब आगे कल 10वें अध्याय से आरंभ करेंगे। यद्यपि कल सूर्य ग्रहण है लेकिन सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा, पहले ही मोक्ष हो जाएगा, और हम लोग अपने इष्ट का ध्यान करके फिर अपने नियत समय पर 3 बजे ही उपस्थित होते हैं और फिर चर्चा करेंगे। जहाँ कहीं किसी प्रकार का वो संशय रह गया हो, आप लोग उसको लिखिए, जिज्ञासा ही कह दीजिए, प्रश्न न अगर कहते हो तो उसको लिखिए, फिर आगे उस पर चर्चा करेंगे। आज अपना पाठ यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों के प्रति परमात्मा से मंगल कामना करते हुए सबके प्रति धन्यवाद करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु ज्योतिषम, जयतु भारतम। धन्यवादः।